तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए, जबरदस्त हो गए। देखो अभी का अपडेट आपके लिए आ चुका हूं। तो चैनल पर पहली बार आए तो जरूर लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की जो अपडेट है वो यूपी पुलिस में एसआई एंड एएसआई पदों पर काफी अच्छी वैकेंसियां आई हुई हैं। तो उन्हीं के बारे में जानेंगे इस वीडियो में कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या हाइट होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए और क्या सैलरी मिलेगी, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम कब होगा। तो यानी सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपको इसमें वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होता है उसके अलावा एग्जाम सेंटर में जाकर जो एनालिसिस किया जाता है वो भी हमारे चैनल पर करते हैं। अगर आप नए हैं तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बता दें, यूपी पुलिस में एसआई एंड एएसआई वैकेंसी आई है 2023 के लिए। अब क्या क्या वैकेंसी है, कौन कौन से पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। तो लगभग 3 पोस्ट हैं जिन पे वैकेंसी आई हुई है और किन किन पोस्ट पर आई हुई है वो भी मैं आपको बताता हूँ और कितनी कितनी कैटेगरी वाइज आई है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। दोस्तों बात करते हैं एसआई की। एसआई कॉन्फिडेंशियल मतलब जो गोपनीय होते हैं, गोपनीयता वाले, ठीक है। जो एसआई होते हैं यानी एसआई को हम लोग सीधे कह सकते हैं जो दरोगा होते हैं, ठीक है। यानी सीधे समझिए दरोगा की भर्ती आई है, ठीक है। तो 268 पोस्ट यहाँ पर है एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए, जिसमें जनरल की 114, ईडब्ल्यूएस की 25, ओबीसी की 71 है, एससी की 54 है और एसटी की 4 पोस्ट यहाँ पर है। एएसआई क्लर्क की अगर मैं बात करूं तो एएसआई क्लर्क की बात करें तो ये 449 पोस्ट पे है। 186 यहाँ पर आपका जनरल की है, ईडब्ल्यूएस की 43 है, ओबीसी की 120, एससी की 93 और एसटी की 7 पोस्ट यहाँ पर है। एएसआई अकाउंटिंग की बात करें तो 204 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, जिसमें से 88 जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 19, ओबीसी की 53 और एससी की 42 और एसटी की 2 पोस्ट यहाँ पर आई है। दोस्तों अगर मैं बात करें तो जो काफी कैंडिडेट्स का डाउट था कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भर सकते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल अदर स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ पर एग्जाम को यहाँ पर इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे दिल्ली, हरियाणा, मतलब तो लगभग कोई भी भर सकता है, लेकिन अदर स्टेट में सभी स्टेट्स आते हैं, लेकिन ज्यादातर भरेगा कौन, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, है ना, यही सब बढ़ेंगे। जाके उसके बाद बिहार हो गया, यही मतलब 4-5 जो 6 स्टेट्स हैं जो आसपास हैं उत्तर प्रदेश के, वही ज्यादा फॉर्म फिल करेंगे। तो जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स उनका डर था, तो हाँ वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। तो जनरल में आप देख लीजिए कितनी है, 114 और 186 और 88, बाकी उनको छूट कुछ नहीं है, वो जनरल कैंडिडेट्स में आएंगे। और लगभग 8 पोस्ट यहाँ पर आपकी है जिसमें जनरल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है। 388 पर ही आप काउंट किए जाएंगे, जनरल पे, ईडब्ल्यूएस वगैरह पे नहीं काउंट किए जाएंगे, सिर्फ जनरल कैंडिडेट पर आप काउंट किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम अप्लाई कब से कब तक होगा। तो 7 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। 7 जनवरी से 28 जनवरी। फीस क्या लगेगी सर, तो फीस 400 रुपीज है सभी कैंडिडेट्स के लिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कोई भी हो, सभी कैंडिडेट्स के लिए फीस यहाँ पर 400 है। करेक्शन डेट, हाँ करेक्शन डेट 30 जनवरी को आपकी आ जाएगी। फिर भी चाहे जितना कोशिश करो कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर तो अच्छी चीज है कि यूपी में दे दिया जाता है, लेकिन जो बिहार वगैरह में करेक्शन डेट बहुत ही कम दी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 30 जनवरी को आपको करेक्शन डेट आएगी। अगर आपको कुछ भी करेक्ट करना है तो आप करेक्ट कर सकते हैं। एज क्या होनी चाहिए, तो एज 21 से 28 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ जिनकी 1/7/1995 से लेके 1/7/2002 के बीच में जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो छूट किसकी आयु में छूट, तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी इन सभी को इसमें 5 ईयर की छूट यहाँ पर दी गई है। यानी ईडब्ल्यूएस तो जो छूट वाले हैं तो छूट वाले 2002 हैं तो 2005 यानी लगभग 1990 से भी लेकर यहाँ तक आप यानी 5 साल की छूट हो जाएगी। यानी 90 से भर सकते हैं 2002 तक, यानी उनके लिए तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। 5 ईयर की छूट है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए और प्लस O लेवल आपके पास होना चाहिए। O लेवल होता क्या है दोस्तों, तो O लेवल एक कंप्यूटर का गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित एक सर्टिफिकेट होता है, एक कोर्स होता है, लगभग 1 ईयर का ये कोर्स होता है। और ये सर्टिफिकेट इसके बाद जिसने O लेवल कर रखा है वही इसको ग्रेजुएशन के साथ में अप्लाई करेगा। ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो सबसे पहले दोस्तों आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, देन आपका मेडिकल होगा और फिर आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद मैं आगे बात करता हूं तो सर इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो अगर मैं सिलेबस की दोस्तों बात करूं तो सिलेबस आपका ज्यादा कुछ नहीं है, 200 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, 400 मार्क्स आपको मिलेंगे, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी 2 घंटे 30 मिनट को आपको यहाँ पर टाइम मिलने वाला है। निगेटिव मार्किंग, अब देखिए दोस्तों काफी कैंडिडेट का सवाल है निगेटिव मार्किंग से रिलेटेड, तो आपको बता दो दोस्तों निगेटिव मार्केटिंग का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। तो अब आगे क्या होता है तो अभी कंफर्म नहीं, लेकिन अभी तो निगेटिव मार्किंग का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, तो निगेटिव मार्किंग नोटिफिकेशन में है भी नहीं।
कि रहेगी कि नहीं रहेगी, तो ये क्लियर अभी नहीं हो पा रहा है। अब उसके बाद हिंदी और कंप्यूटर से लगभग 100 अंक आएगा, यानी 50 क्वेश्चन हिंदी और कंप्यूटर से, लगभग जीके के लगभग वही 50 क्वेश्चन रहेंगे, और उसके बाद मैथ्स के लगभग वही 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के वही लगभग 50 क्वेश्चन, यानी टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे 400 मार्क्स के, यानी हिंदी 100 नंबर की, जीके 100 नंबर की, मैथ्स 100 नंबर की और रीजनिंग भी आपकी 100 नंबर, यानी टोटल 400 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आपका पीटी की, ठीक है। तो पीटी यानी फिजिकल जो टेस्ट होगा आपका, उसमें क्या क्या होगा, तो फिजिकल में दोस्तों जो हाइट है, हाइट में जो एसटी कैंडिडेट्स की हाइट 156 रहेगी मेल कैंडिडेट्स के लिए, और अदर जो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इन सभी कैंडिडेट्स के लिए 163 हाइट रहेगी। यानी यहाँ पर हाइट कम रखी गई है क्योंकि यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऐसी मांगी गई, तो लगभग काफी कैंडिडेट्स के पास तो क्वालिफिकेशन ही नहीं होगी, तो फॉर्म अप्लाई कहाँ करेंगे भाई, ठीक है। एसटी कैंडिडेट्स के लिए 145 और अदर कैंडिडेट्स के लिए वही 150, यानी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनमें से एसटी कैंडिडेट्स अगर है तो उसकी 145 सेंटीमीटर हाइट है ली जाएगी, और अदर कैंडिडेट्स के लिए 150, यानी सब कोई आसानी से अप्लाई कर सकता है जिसके पास ग्रेजुएशन और ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए भाई बस। चेस्ट किस क्या होना चाहिए, चेस्ट एसटी कैंडिडेट्स के लिए 75 से 80 नॉर्मल, और अदर कैंडिडेट के लिए 70 से 82, यानी 77 से न्यूनतम 77, और फुलाने के बाद जो चेस्ट फुलाया जाएगा उसके बाद 82 होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। रनिंग की मैं बात करता हूँ तो रनिंग वही मेल कैंडिडेट्स के लिए 4.8 किलोमीटर मिनिमम वही 28 मिनट में चाहिए, और अगर फीमेल कैंडिडेट्स है तो 2.4 किलोमीटर वही इनको 16 मिनट में यहाँ पर कैंडिडेट्स को चाहिए, यहाँ पर फिजिकल के लिए। उसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों, उसके अलावा बात करते हैं जो एएसआई क्लर्क के कैंडिडेट्स उनका टाइपिंग भी होगा, तो हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 35 पर वर्ड मिनट यहाँ पर टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। अकाउंटिंग वाले जो कैंडिडेट है एसआई अकाउंटिंग के लिए, तो एसआई अकाउंटिंग में टाइपिंग होगी आपकी हिंदी के सिर्फ वही 15 वर्ड पर मिनट। तो जो एसआई क्लर्क का मतलब वही समझ लीजिए दोस्तों, क्लर्क आपको पता है क्लर्क की पोस्ट है एसआई में, तो लगभग ज्यादा नहीं, तो हिंदी 15 वर्ड पर मिनट यहाँ पर ली गई है, ठीक है। उसके बाद में बात करूं सैलरी की, तो एसआई की कॉन्फिडेंशियल की सैलरी काफी अच्छी है, 35,400 से 1,12,000 लेवल 6 की सैलरी है दोस्तों। उसके बाद बात करें एसआई क्लर्क की, वही 29,200 से 92,300 लेवल 5 की सैलरी है, और लगभग एसआई काउंटिंग में भी सेम यही डेटा रहने वाला है, ठीक है। तो ये टोटल पोस्ट आप इनको अगर काउंट करेंगे तो जितने ही अंक काउंट कर लीजिएगा, जितना लगभग आए तो वही आपकी टोटल यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर निकल के आई हुई है। यूपी पुलिस एसआई में लगभग 900 कुछ पोस्टें हैं, ठीक है, 900 के आसपास कुछ पोस्टें, 921 वगैरह है कुछ पोस्टें, आप लोग काउंट कर लीजिएगा। फिलहाल अगर वीडियो में अगर आपको फिर भी इसमें से कोई डाउट है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, अनदर किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट से हमसे जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल अगर चैनल पर आपने वीडियो देख लिया तो ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, अंत तक आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की अपडेट्स और महत्वपूर्ण अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत।